मुख्यमंत्री के आने से पहले आज शाम झबरेड़ा विधायक देशराज कंडवाल के आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल रुड़की के नेहरू स्टेडियम में पहली बार पहुंचेंगे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद जमाल सिद्दीकी ने कहा कि आज उत्तराखंड में मुस्लिम समाज भाजपा से ज्यादा संख्या में जुड़ रहा है, क्योंकि भाजपा मुस्लिम समाज की पक्की हितैषी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सरकार मुस्लिम समाज के लिए कई लाभकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। प्रेस वार्ता में मौजूद झबरेड़ा विधायक देशराज कंडवाल ने कहा कि उनके क्षेत्र का मुसलमान समाज भारी संख्या में भाजपा से जुड़ा है और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज उन्हें दोबारा विधायक बनाएगा। कंडवाल ने यह भी कहा कि उनके द्वारा क्षेत्र में भरपूर मात्रा में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस देवभूमि को नमन करूंगा। बहुत सुकून है यहाँ पर, और जो गंगा जमनी तहजीब है उसका सबसे ज़्यादा असर तो मुझे यहीं दिखता है। यहाँ पर माननीय पुष्कर धामी जी के सरकार के माध्यम से जो अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए काम किए जा रहे हैं, उन कामों को जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन साहब हैं, इनके टीम के माध्यम से हम अंतिम पायदान पर खड़े हुए जो हमारे समाज के लोग हैं उन तक पहुंचाने के लिए हमने आज यहाँ संकल्प लिया है। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, हमारे संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच है, अंत्योदय समाज का जो सबसे पीड़ित है, सबसे शोषित है, सबसे वंचित है, जो गरीब है, उसके उत्थान के लिए काम करना है। इस विचारधारा को हम लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। समाज के अंतिम आदमी तक, बूथ स्तर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। इसके बारे में हमने चर्चा की है। संगठन को मजबूत कर बूथ तक हम अपने मोर्चे के सिपाही को लगाने का काम करेंगे, जिससे वोटों की चोरी ना हो। कांग्रेस और बाकी जो पार्टियों के लोग हैं वो राजनीति में तो हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो गायब रहते हैं। जब 5 साल गायब होने के बाद चुनाव आता है तो आ जाते हैं। ऐसे लोगों को घुसने नहीं दिया जाए, इसके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ तैनात करेंगे। जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता को ठेस पहुँचाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, मैं तो सुनने में यहाँ पर आया है कुछ बाहर से भी लोग आएंगे, अदर राज्य से भी, जो यहाँ के माहौल को ख़राब करेंगे। यहाँ जो हिंदू मुस्लिम एकता है, जो गंगा जमनी तहजीब है, जो देवभूमि का सम्मान है देश भर में, उसको भी ठेस पहुँचाने का काम करेंगे। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि ऐसे लोगों को घुसने नहीं देना है। इसकी भी हमने चर्चा की है। कुल मिलाकर हम जो समाज में एक भारतीय जनता पार्टी के बारे में गलतफहमी फैलाई गई थी कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, हमने भारतीय जनता पार्टी को इतिहास को बताने का काम किया है कि अगर दुश्मन होते तो भारतीय जनता पार्टी जब बनाई गई 6 अप्रैल 1980 को, तो अटल जी के साथ जो महामंत्री बने, अटल जी जब अध्यक्ष बने, श्री आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी, तो उनके साथ सिकंदर बख्श साहब, जो हाजी सिकंदर बख्श थे, उनको महामंत्री नहीं बनाया था। मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का तो शुरू से स्थापना से ही हिस्सा है। इसलिए मैंने एक संदेश देने की कोशिश किया है। जो लोग ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों का क्या काम है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि हम तो शुरू से भागीदार हैं। और जो ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, उनको भी मैं एक संदेश देने का काम कर रहा हूँ कि हम तो यहाँ के मालिक हैं। इसलिए इन बातों को नीचे पहुँचाकर जो एक जहर घोला गया है, उस जहर को साफ करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। मेरे आवास पर मीडिया से बात करने के लिए ये मेरा सौभाग्य है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे प्रदेश के सरकार के और पार्टी के, मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जुबान, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सादाब शम्स साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी, तमाम लोग आए हैं और मैंने उनका तहे दिल से इस्तकबाल किया है। ये मेरा सौभाग्य है। वास्तव में जिस प्रकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, प्रदेश प्रवक्ता जी ने कहा है, आज अल्पसंख्यकों का हित भारतीय जनता पार्टी में निहित, इस बात को मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ। एक सवाल और लेंगे सर, आपका भाषण मैं सुन रहा था, आप बहुत पीछे हैं। अगर आप रिपोर्ट अभी देखें तो 104 की पोजीशन पे, आज भी कोई इतनी बेहतर पोजीशन पे हम लोग हैं नहीं। आपका भाषण मैंने सुना, इसलिए पूछ रहा हूँ, उसके लिए आपकी सरकार क्या काम कर रही है हंगर इंडेक्स को और बेहतर करने के लिए? देखिए,
जो अब युवा मुख्यमंत्री हमारे धामी जी बने हैं। सर नहीं, ये तो पहले से चला आ रहा है। देखिए अब जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी, अब धामी जी और जोरों शोरों से उसे आगे बढ़ाएंगे, यही मैं कह सकता हूं। चलिए, थैंक यू।